जो इनके मेन सामाजिक अगुवा हैं गायब थे। मैं कह रहा हूँ इसीलिए इन लोगों ने किया, क्योंकि 24 में आजू खत्म होते होते बच गई। करने आ रहे हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो आदिवासी को छेड़ोगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम यूथ लोग, उन लोगों ने कहा कि अभी पर्व त्योहार का समय है तो उस थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करना चाहिए, और बारिश भी काफी हो रही है तो हम 15% तक भी नहीं होगा सर असली जनगणना हो जाने से। तो ये झूठा कुर्मी समुदाय का जो है आंदोलन के बाद जो है लगातार जो है आदिवासी समुदाय जो है इसको लेकर के एक रणनीति तैयार करते आ रहे हैं। आपको बता दें इनके द्वारा 5 तारीख को जो है महाधिकार का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगातार जो है कुर्मी समुदाय को लेकर के जिस तरह से वो अनुसूचित जाति में शामिल होना चाह रहे हैं उनके विरोध में जो है ये लगातार जो आंदोलन भी करेंगे। हमारे साथ आदिवासी नेता हैं, इनसे भी जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कहेंगे। लगातार आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, आज भी आप हाँ बिल्कुल, चूंकि पहले हम लोगों ने घोषणा किया था कि 5 अक्टूबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी आक्रोश महारैली का आयोजन किया जाएगा, लेकिन फिर कई संगठन के लोग, यूथ लोग, उन लोगों ने कहा कि अभी पर्व त्योहार का समय है तो उस थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करना चाहिए, और बारिश भी काफी हो रही है तो हम लोगों ने फिर उसको रिवाइज करके 12 तारीख को इसकी आयोजन की घोषणा की है, और 12 अक्टूबर फाइनल है। तो 12 अक्टूबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी आक्रोश महारैली होगा, जिसमें राज्य भर से लाखों की संख्या में आदिवासी लोग आएंगे, और हम लोग अपना आक्रोश प्रकट करना चाहते हैं। जिस तरह से गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इन लोगों ने जबरदस्ती राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव देने की कोशिश की है, ताकि उसका पॉलिटिकल फायदा उनको हो सके। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब TRI जो एक संवैधानिक संस्था है, बहुत पुराना संस्था, ऐतिहासिक संस्था है, उसने जो है कह दिया कि कुर्मी या कुर्मी महतो कुनबी का ही सबकास्ट है, और उसी के रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने इनकी दावेदारी को खारिज कर दिया, तो इनको स्वीकार कर लेना चाहिए था। जबरदस्ती जो है कि दबाव दे रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि राज्य सरकार फिर से रिपोर्ट बनवा ले और केंद्र सरकार को दे, और केंद्र सरकार इनका जो है कि अप्रूव करे, और उसके लिए सारे फर्जी आंकड़े, फर्जी नैरेटिव और फर्जी इतिहास गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है इनकी जनसंख्या 24% है, जबकि उसमें कोयरी, कुशवाहा, तेली, क्या क्या सारे जाति मिलके हैं। इनकी जनसंख्या तो 15% तक भी नहीं होगा सर असली जनगणना हो जाने से। तो ये झूठा तथ्य पेश कर रहे हैं। उसी तरह कभी बोलते हैं कि हम 65,000 साल पहले यहाँ आए, लेकिन ना इनकी भाषा है, ना इनकी पेशा है, ना जो है कि इनका कोई रीति रिवाज कुछ बचा है। 65,000 साल का रंग रूप सब कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है कभी ये कहते हैं कि हम लोग जो है कि यहाँ के सबसे पुराने बासिंदे हैं, कभी कहेंगे सबसे बड़े आदिवासी हैं, तो हर एक चीज को, और कभी कहते हैं कि सेंसस में हमको डाला गया। तो सारा छानबीन हमने कर दिया, उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा सारे तथ्य हम लोगों ने जारी कर दिया। और यहाँ जो ये लोग कहते हैं हम लोग सबसे पुराने बासिंदे थे, इसलिए हमने सबसे ज्यादा इतना गांव बसाया, हमने उसको भी खोज के निकाला। डाल्टन का रिपोर्ट आ गया, हाँ, डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, उसमें क्या बोल रहा है ये भूमि आदिवासियों का गांव में गए और उनको जो है कि उनके गांव से हटा दिया और कब्जा कर लिया। उसी तरह सिम्बू में चले जाइए, वहां गए थे कमाने खाने के लिए, छोटा छोटा व्यवसाय करने। उसके बाद क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, जमीन खरीदा, और भूमि ये हो और मुंडा आदिवासियों का जो गांव जो है उसको कब्जा करके हाथोमुंडा बन गया। आज की तारीख में लगभग 150 गांव के हाथोमुंडा ये लोग है। तो सब जगह सारे फैक्ट्स हम लोग लेके आ गए। अभी हम लोग तथ्य के साथ, तर्क के साथ और दस्तावेज के साथ इनको जवाब दे रहे हैं। आंदोलन भी हम लोग बौद्धिक के स्तर पर भी हम लोग जो है कि आंदोलन भी जमीनी स्तर पर भी, उसके अलावा जरूरत पड़े तो हम लोग कानूनी स्तर पर भी इनको चुनौती देंगे। आंदोलन तो ठीक है, पर लगातार जिस तरह से उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जहाँ आदिवासी समुदाय आंदोलन करने लगते हैं तो उनके ऊपर FIR हो जाता है, जेल में डालने का भी काम किया जाता है। आप देख सकते थे कि वो 22-23 में भी जो है रेल का आंदोलन किए थे, लेकिन किसी प्रकार का जो है कार्रवाई नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, ये तो आप सही बात बोल रहे हैं। हालांकि इस बार हम देख रहे हैं कि रेलवे ने कुछ कार्रवाई किया है। मुझे लगता है क्योंकि इनके जो वोटर्स, मेजोरिटी वोटर्स ये बीजेपी के हैं, तो चूंकि केंद्र और रेलवे सब इनका है, अभी तो भारत सरकार भाजपा चला रही है, तो वहां भी होगा कुछ। इधर जो है कि राज्य सरकार भी शायद उनको वोट मिलता है तो वो भी शायद चुपचाप बैठे। ये कोई खेल तमाशा वोट का है और कुछ नहीं है। लेकिन इस बार हम लोग इसीलिए तो एहसास करा दे रहे हैं
कि आज तक आपने आदिवासी उल्गुलान सुना है, पढ़ाई है, लेकिन अभी जिस तरह से देखिएगा 12 तारीख को मोराबादी में पैर रखने के लिए जगह नहीं होगा, पूरा जाए कि रांची में भर जाएंगे आदिवासी लोग। तो ये हम किसी के खिलाफ, कोई सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ हम जा नहीं रहे, हमारा है, हम लोग अपना आक्रोश व्यक्त करने आ रहे हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो आदिवासी को छेड़ोगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बाइक रैली में भी ऐलान किया था कि शेर से टकराए हो होश में आ जाओगे। जिस तरह से हम लोगों ने फैक्ट्स को सबूत के साथ, तथ्यों के साथ बाहर निकाल दिया, उसके बाद देखिए उनके बुद्धिजीवी हम लोगों के साथ बैठने से जो है कि मुश्किल उनको हो रहा है, वो बहाना कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। हमने कहा आ जाओ सामने से हम लोग बहस करेंगे, कोई तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही गहराई से रिसर्च किया है। क्या आदिवासी समुदाय दो गुट में बंट गए? जिस तरह से उधर आंदोलन चल रहा है, इधर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे ये आभास हो रहा है कि आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं बंटे। नहीं, कोई गुट नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी तो अपना कार्यक्रम करेगा ना, तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों करेंगे, जैसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां भी करते हैं। जहां तक आप सामाजिक संगठनों का बात करेंगे तो रांची में हम लोग जो है कि बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे संगठन कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ संगठन किए, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके वंशज हैं जो ये आर्यों का गुलामी नहीं कि मुगल का भी जाके गुलामी स्वीकार नहीं किया, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दिया, उनके वंशज है। तो निश्चित तौर पर देखिए ये स्वाभाविक सी बात है, एक घर में भी अलग अलग लोग रहते हैं, है ना। तो अभी लेकिन सभी लोगों से निवेदन हम लोग कर रहे हैं, जिनका भी जितना भी दर्द है, आप जो है कि हम सभी आदिवासियों को एकता दिखाने के लिए, आंदोलनकारी हो, एक्टिविस्ट हो, बुद्धिजीवी हो, सभी लोगों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं, आप लोग जो है 12 अक्टूबर को ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आइए और एकता, दोनों चीज को अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जो रेल टेका कार्यक्रम था मूल रूप से आजसू पार्टी और जेएलकेएम का था, वो कुर्मी समाज का नहीं था। क्यों? एक एक रीजन है हमारे पास। अभी देखिए पेशा आंदोलन जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था, पेशा आंदोलन के समय आपने देखा होगा कुर्मी समाज के लोग भी विरोध कर रहे थे, कह रहे थे पेशा काला कानून है, हमको एसटी का दर्जा दो, उसके बाद पेशा लागू करो। उसका लीडरशिप कौन कर रहा था? सामाजिक अगुवा शीतल ओहदार जी। जब पेशा के खिलाफ ये लड़ रहे थे, क्या आपने जेएलकेएम के नेता माननीय जयराम महतो को देखा? क्या आप आजसू के नेता माननीय सुदेश महतो को देखा है? उनके पार्टी के किसी को देखा? नहीं देखा। रेल टेका शुद्ध रूप से जेएलकेएम और आजसू का था। आजसू ने ऑर्गेनाइज किया, उनके सारे लोगों को लगाया, जेएलकेएम के सारे नेता एक्टिव रहे, शीतल ओहदार जो इनके मेन सामाजिक अगुवा हैं गायब थे। मैं कह रहा हूं इसीलिए इन लोगों ने किया, क्योंकि 24 में आजसू खत्म होते होते बच गई। जेएलकेएम ने लिटमस टेस्ट कर लिया कि माननीय जयराम महतो झारखंडी नेता नहीं हो सकते हैं, उनकी पार्टी झारखंडी पार्टी नहीं हो सकती है। उसी तरह सुदेश महतो जी झारखंडी नेता बनने की कोशिश किए, नहीं हुए। वो उनकी पार्टी झारखंडी पार्टी बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं हुए। तब इन लोगों ने मान लिया वो झारखंडी नेता नहीं है, वो महतो नेता है, महतो पार्टी है, दोनों। 28 विधायक है आदिवासी, लेकिन एक विधायक के साथ नजर नहीं आता है। सामने मुख्य रूप से कुर्मियों के साथ राजपूत का जो सिविल लीडरशिप है वो साथ में खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों भेदभाव क्यों? देखिए कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि अभी ये पूरा कुर्मी विरोधी लीडरशिप, ये जो मूवमेंट है उसका लीडरशिप झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और आंदोलनकारियों ने लिया है। हम लोग उसके लिए सक्षम हैं। हम लोग कोई नेता को नहीं चाहते हैं। जब उनकी जरूरत पड़ेगी, उनकी जरूरत हाउस में पड़ेगी, हम लोग वहां बोलेंगे, हाउस में मुंह नहीं खोलेंगे वो लोग, तब हम सवाल उठाएंगे। यहाँ जरूरत नहीं है। तो पूरा लेटेस्ट, और यहाँ देख लीजिए सारे जगह कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा। आदिवासी रेसिस्टेंस जन संगठन कर रहे हैं। रामगढ़ में देखिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए, सरायकेला में 1 लाख से ज्यादा आए, सिंहभूम में निकले, हर जगह निकल रहे आदिवासी संगठन लोग। तो आप देख लीजिए कौन है, हमारा आंदोलन स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, और उनका आंदोलन 2 पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज और फंडेड ऑर्गेनाइजेशन आंदोलन। 5 तारीख को जो है मोराबादी में जन आंदोलन हुआ था, ऐसे में जो है उसका समय जो है अब चेंज होकर के 12 तारीख हो गया। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए आदिवासी मंत्री हैं, इसी भी तमाम चीजों को लेकर चलेंगे, बात करेंगे। क्या कहेंगे, 2 गुट में बदलते जा रहा है, क्या 2 गुट में आदिवासी समुदाय हो गया है?
न्यूज मेल के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन में बदल गए हैं। हम लोग कि सबको ही देखिए होता क्या है कि सब अपना अपना एक आंदोलन का जो स्वरूप होता है उसमें उन लोगों का स्वरूप अपना है, तो उन लोग को लगातार आंदोलन भी चलते रहना चाहिए ना। आंदोलन लगातार चलते रहना चाहिए, एक दिन हो जाने के बाद खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लगातार करने के लिए हम लोगों ने चलो ठीक है, हम लोग अगर 12 तारीख को कर रहे हैं, वो लोग 7 तारीख को कर रहे हैं। इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस तरह से महाविकास नहीं, जैसा कुड़िया आंदोलन जिस तरह से जो रेल रोकने का काम किया, वो लोग एक जगह नहीं रोका ना, सब अलग अलग छिटपुट जगह में रोका। कार्यक्रम तो एक ही हाँ, जरूर एक दिन का नहीं था, वो लोग का लगातार प्रोग्राम था रेल रोकने का, लेकिन है कि वो लोग जिस तरह से एक दिन रोका और उसके बाद लगा कि ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, तो उन लोगों ने उस रेल रोको वाला आंदोलन को लोग उसी दिन खत्म कर दिया। कैसे मात दीजिएगा जिस तरह से लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये कार्यक्रम करने से ही ये मात देने वाला बात नहीं है। ये मुद्दा है आपका खाली जेन्युइन मुद्दा है। ये जो जेन्युइन मुद्दा, जिस तरह से उन लोगों ने अपना जो आदिवासियत है, उन लोगों ने खुद को आदिवासियत नहीं माना है शुरू से, और उसके बाद जो है आपका 1953 में यहीं के लोगों ने ये हमारा जो लिस्ट बनाने का काम कर रहे थे, आपका देवेंद्र नाथ सावंतो जी, तो वो भी तो वही तमाड़ एरिया के ही थे। जब तमाड़ एरिया के लोग ही आपका लिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, उस समय भी उन लोग को होश नहीं था कि हम लोग का लिस्ट जो है आदिवासी में नहीं है। तो जब उस समय भी उन लोग को होश नहीं है, तो इतना दिन सपना देखने के बाद क्या वो लोग लिस्ट में आने का कोशिश कर रहे हैं? ये बात है। मैं सुषमा बिरुली। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ आदिवासी समुदाय या फिर क्या है आदिवासी नेत्री सुषमा बिरुली की थी मौजूद। और आपको बता दें कि 5 तारीख को जो है उनका जो डेट है वो 12 तारीख हो गया है। उस दिन जो है पूर्ववादी के मैदान में जो है पूरा महाजुटान होगा, और वहाँ से जो है तमाम चीजों से जो है सब आदिवासी समुदाय आएंगे और वहाँ पे जो है एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन करने की बातें कही है। इस कार्यक्रम में क्या कुछ होगा वो तो सब नहीं पता चलेगा। ऐसे में बने रहे हमारे साथ के साथ। धन्यवाद।